अब अर्ज ये है कि हमारे यहाँ टिक्कर चलते रहे हैं और मैं उससे बहुत खुश हुआ। तुम्हें पता है कि जिस दिन से ये हतक इज्जत का कानून पंजाब से पास हुआ है, मैं वाकईतन दिल की अथाह गहराइयों से इसके बारे में बहुत बहुत परेशान हूँ। मैं दियानतदारी से सोचता हूँ कि अगर इस पर अमल हुआ तो इस मुल्क में सहाफत खत्म हो जाएगी। कोई गुंजाइश नहीं है इस मुल्क में सहाफत की। ये मेरी कन्विक्शन है, अपनी सारी जिंदगी सहाफत की नजर कर देने के बाद। अब जब मैं इसके बारे में बात करता हूं तो रोजाना मैं आपको टाइमलाइन, जो कि कल भी हमने इसका जिक्र किया, तो वो कहते हैं साहब देखिए फलां चैनल पे जब लंदन में तो यूं फैसला हो जाता है। मैं ये कहता हूं जी जरूर, लेकिन खुदा के लिए आप ऐसा करें कि वो लॉ, वही उसूल, वही तरीका कार जिसकी वजह से लंदन में फलां साहब को इतने पैसे मिल जाते हैं, हूबहू उसको यहां नाफिज कर दें। प्लीज, अगर मेरी तरफ से कोई एतराज हो तो फिर मुझे बुरा कहिए। मुझे एतराज ये है कि इसमें जो लैंग्वेज अख्तियार की गई है, जिस तरह डिफाइन किया गया है, मिसाल के तौर पर ये जिस क्लॉज 3 की बात हो रही है, वो ये कहता है कि अगर कोई शख्स ये महसूस करे कि नुसरत जावेद ने आज गुफ्तगू करते हुए उसकी तौहीन की है, तो उसको ये इल्जाम साबित करने की जरूरत नहीं। पर आप मुझे यूं देख रहे हैं ना, मैं कहूँ आप मेरी तौहीन कर रहे हैं, मेरी उम्र बड़ी, मुझे हरास कर रहे हैं। या जैसे अभी मैं आप पे चीख रहा था, आप ये कह सकते हैं कि आप मेरी पब्लिकली तौहीन कर रहे थे। इस सेक्शन की आप मुझे एक लाइव शो में जो है, आप मुझे कह रहे थे मैं जाहिल हूँ, वो कहते रहा करें, पर मुझे अपनी और आपको जो है इस बात को मिसाल इस तरह आर्ट जो है ये तो पांच भी है ना, एब्सोल्यूट प्रिविलेज के एब्सोल्यूट प्रिविलेज क्या है, अब हतमी प्रिविलेज, हतमी इस्तेहकाम। लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात आर्ट जो मैं पढ़ रहा था, जो मुझे समझाई है, वो फिर मैंने बिलाखिर तंग आके, असल में आज जो केस हुआ है ना, जिसपे आप थोड़ी सी, क्योंकि आपको तो बिल्लो से पैड़े पैड़े यार, आपको बहुत जगह जाने की जल्दी होती है ना। आज नदीम सरवर साहब वकील पेश हुए थे, दो जर्नलिस्टों की तरफ से, ठीक है, जिनमें से एक हैं राजा रियाज साहब हैं और एक साहब कोई और है, ठीक है जी। उन्होंने ये बहसियत राजा रियाज और अहमद जाफर साहब, उन्होंने इस कानून को चैलेंज किया है बतौर आमिल सहाफ़ी, वर्किंग जर्नलिस्ट के तौर पर, जैसे तुम कर दो। इनके वकील हैं नदीम सरवर साहब, ठीक है। दूसरी जानब ये हुआ है कि ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो है, उन्होंने अलग से एक दरख्वास्त तैयार की है, जो बहुत हमारे मशहूर मायनाज हमारे, मैं तो खैर ये दो की अलग थी, रहीम साहब ने अलग से एक दरखास्त। सुन लो ना, ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो है ये PFUJ, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, और अमेडा जो एक बनी हुई है ना, डायरेक्टर न्यूज़, मुख्तलिफ चैनल्स के है, और कंट्रोलर न्यूज़, इसके अजहर अब्बास सदर है, जियो न्यूज़ वाले, ठीक है ना। इन दोनों की नुमाइंदगी कर रहे हैं ख्वाजा तारिक रहीम साहब। अच्छा, ओके। अच्छा, अब ख्वाजा साहब जो हैं बहुत बड़े वकील, लेकिन बदकिस्मती से मेरे बेतकल्लुफ दोस्त हैं। मैंने, जब मुझे समझ नहीं आ रही थी तो फिर मैंने उनको टेलीफोन किया। उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम जुजियात में उलझ रहे हो, मेरी जो दरखास्त है उसकी बेसिकली ये है कि ये कानून सारे का सारा ये पाकिस्तान के आइन से ही मुतसादिम है, आइन से ही मुतसादिम, सारे का सारा। वो ये कहते हैं कि ये इसमें उसको जवाब दिया उन्होंने मिसाल के तौर पर ये कहा कि ये पहले 3 लाख रुपया से रखो ना, तो फैसला बाद ही चोंदा रहेगा। फिर उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक सेक्शन दी, जाहिर है वकील हमें समझाएगा ना, कि नो कमेंट ऑन पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, के जो कार्रवाई जारी है, जैसे अभी आप कर रहे थे, मैं रोक रहा था ना। मैं वकील भी हूँ ना, लाइसेंस नहीं तो आप ये अच्छा, मैंने उसमें बड़ा टेक्निकली यार वो हो गई ना, अब आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। तुसी सारा बिल मेरे ते नाफिज कर देना, मैंने ये बड़ा मसला है। ओ भाई, मेरे इधर जान अदाब में आई हुई है। अब खाली ख्वाजा तारिक ये कहते हैं कि इससे इस निजात का सिर्फ एक ही तरीका है, इस बिल से, कि हम इसको साबित करें, और ये है उनकी दानिश में, कि ये सारे का सारा आईन पाकिस्तान से मुतसादिम है, आइन की लेटर एंड स्पिरिट। अब मीनवाइल ये तो हो गए ना कारकुन सहाफी या वो
ये जो वर्किंग APNE जर्नलिस्ट वर्किंग आपका। जर्नल- लेकिन CPNE काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स, इनकी अब कोशिश है कि वो भी अलग से दरखास्त करें। वो सलमान अकरम राजा साहब को वो ट्राई कर रहे हैं। और उसके बाद जो मालिकान हैं ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, वो भी कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि फैसल सदीकी साहब को वो हायर करें। इसी तरह पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग, जिसमें हमारे तमाम जो रिश्तेदार हैं, ऑर्गेनाइजेशन है वो ठीक एक है। यानी सलाहुद्दीन साहब को। एनीवे, तमाम सहाफती इदारे, लोगों की गलत फहमी ये है, जो मैं दोस्तों को समझा रहा हूँ कि खुदा के लिए, कल जैसे मैंने एक मिसाल के तौर पर कही कि नहीं, मुझे टोकरी वाला बाबा मशहूर कर दिया गया। एक मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल के ऊपर मरियम नवाज बीबी की जी प्राइवेट गुफ्तगू परवेज रशीद साहब से लीक करवाई गई कि जी आज़रबाईजान की टोकरी वहाँ बांटने। तो मकसद ये कि जनाब, मैं खुद और उससे पहले जो है वो, अल्लाह आपका भला करे, लिफाफा कहते रहे सारे PTI पेट्रोल्स। तो कौन बदनसीब होगा जो नहीं चाहेगा कि यार लोगों की इस तरह पगड़ियां ना उछाली जाएं। लेकिन पगड़ी उछालने से रोकने का हरगिज ये मकसद नहीं है मेरे ये तरीकाकार भी नहीं कि ये आप तो इस अगले को तरह खजल का करने एक वाली फॉल्टी लॉ बनाएं, बल्कि आप मजबूत बना रहे हैं। आप बजाय रोकने के, जिस आपकी नीयत अगर ये है कि यार लोगों को फेक न्यूज से बचाया जाए, महफूज रखा जाए, लोगों की इज्जत महफूज रखी जाए, आप ऐसा फॉल्टी लॉ बना रहे हैं कि जिससे आपका ठट्ठा हो रहा है।